ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली किस्त नाजरीन के लिए एक ज़बरदस्त हैरत लेकर आ रही है। तल्हा न सिर्फ रोशी के सामने अपने दिल की कई बातें अफ़शा करने वाला है, बल्कि उसे एक शानदार सरप्राइज़ भी देगा, जो कि पूरे मंजरनामे को एक नया मोड़ देगा। सबसे ज़्यादा धमाकेखीज़ लम्हा तब आएगा जब तल्हा रोशी के सामने शारक को ला खड़ा करेगा और उसके चेहरे पर हकीकत का आईना रख देगा। वो रोशी को याद दिलाएगा कि ये वही शख्स है जिसने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और उसी ने तल्हा की बीवी के साथ भी चालाकी दिखाने की जुर्रत की थी। लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। तल्हा ने शारक का भी हाल कर दिया है कि वो दोबारा किसी के साथ ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकेगा। इस मौका पर रोशी भी पीछे नहीं हटेगी और गुस्से में आकर शारक को जोरदार थप्पड़ रसीद करेगी, जिससे पूरी सूरत-हाल मजीद सनसनीखेज हो जाएगी। दूसरी जानिब तल्हा को बहुत पहले ही शारक की हकीकत मालूम हो चुकी थी और उसी लिए उसने दादा जान के साथ मिलकर रोशी के लिए एक खास हिकमत अमली तरतीब दी थी। रोशी को भी अब हल्का सा अंदाजा हो चुका है कि तल्हा और दादा जान के दरमियान कोई खास मामला चल रहा है, मगर वो अभी तक पूरी गुत्थी नहीं सुलझा पाई। यही उलझन उसे बार बार तल्हा से बहस करने पर मजबूर कर रही है। तल्हा ने अब खुलकर रोशी से इजहार कर दिया है कि वो उसे पसंद करता है, मगर रोशी ये हकीकत तस्लीम करने को तैयार नहीं। वो अपनी ज़द पर कायम रहते हुए रात को दोबारा मोहित के कमरे में जाकर सो जाएगी। जैसे ही वो मोहित के साथ होगी, तल्हा भी वहीं आकर बैठ जाएगा। जब वो रोशी और मोहित को इस तरह एक साथ देखेगा तो उसे दिल्ली सुकून और खुशी महसूस होगी। ये वो लम्हा होगा जब तल्हा को एहसास होगा कि उसने दरस्त फैसला किया। उसका ख्याल था कि शायद रोशी मोहित का ख्याल रखने में नाकाम रहेगी, मगर जिस मोहब्बत और अपनायत से रोशी मोहित का ख्याल रखती है, वो खुद तल्हा के लिए भी हैरान कुन है। हकीकत तो ये है कि तल्हा खुद भी मोहित से इस दरजा मोहब्बत नहीं कर पाया था। अगले ही दिन जैसे ही रोशी तैयार होकर बाहर निकलेगी, तल्हा उसका रास्ता रोक कर सवाल करेगा, रोशी, तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत थी, कहाँ खो गई वो मोहब्बत? तुम तो यही चाहती थी कि हमारी शादी हो, और अब जब हो चुकी है तो तुम उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं। तुम वो रोशी नहीं रही जिसे मैं जानता था, तुम बहुत बदल गई हो। रोशी एक लम्हे के लिए खामोश रहेगी, फिर गहरी सांस लेकर कहेगी, आपने भी तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया था तल्हा। आपने खुद कहा था कि मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, आप मुझसे नफरत करते हैं, आपने ये भी कह दिया था। और अब अगर आपने मुझ पर एहसान कर ही दिया है तो रही मोहब्बत की बात, वो तो इसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन आपने मेरी इज्जत नफ्स को रौंद डाला था। तल्हा की आंखों में दुख अभर आएगा। वो मध्यम लहजे में कहेगा, तो क्या मैं ये समझूं कि अब तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत, कोई लगाव, कोई परवाह बाकी नहीं रही? रोशी सख्ती से जवाब देगी, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लें। ये अल्फाज तल्हा के दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया हो। वो बार बार कोशिश कर चुका था कि रोशी को मना ले, उसे यकीन दिला सके कि वो बदल चुका है, मगर रोशी अपनी ज़िद पर कायम थी। उसे उम्मीद थी कि शायद आबिद रोशी को समझाएगा और वो अपने और तल्हा के रिश्ते को एक मौका देगी, मगर रोशी अब भी इसी दर्दनाक हकीकत पर अटकी हुई थी। तल्हा ने उसकी बेइज्जती की, उसकी खुददारी को रौंद डाला और फिर शादी करके उसे एहसान के तराजू में रख दिया। अब जब तल्हा को अंदाज़ा होगा कि रोशी वाकई बहुत ज़्यादा संजीदा हो चुकी है और ये मामला इतना आसानी से नहीं सुलझेगा, तभी वो फैसला करेगा कि सच छिपाने का अब कोई फ़ायदा नहीं। वक्त आ गया है कि रोशी को हकीकत बता दी जाए। इसी इरादे से तल्हा रोशी को लेकर इसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाएगा जहां से उनकी कहानी ने एक नया रख लिया था। जिस जगह रोशी ने पहली बार तल्हा को देखा था, वहीं वो आज एक बार फिर बैठी थी। जैसे ही तल्हा ने खाने के दौरान गुफ्तगू का आगाज़ किया, उसकी नज़रें रोशी पर जम गईं और वो धीमे लहजे में बोला, रोशी, क्या तुम्हें ये रेस्टोरेंट याद है? मैं यहाँ बैठा था और तुम शायद उसी तरफ किसी कोने में बैठी थी। हमारी पहली मुलाकात तो हुई भी नहीं थी, मगर मैंने तुम्हें देख लिया था। वही दिन था जब सबीका ने मुझसे मंगनी तोड़ दी थी, क्योंकि वो मोहित को कबूल नहीं करना चाहती थी, और तुमने मेरी तस्वीर ली थी। शायद यूं ही अपनी तस्वीर खींचते हुए मुझे भी फ्रेम में ले लिया था। तभी मैंने तुम्हें देखा और इसी दिन से तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी। रोशी कुछ हैरानी से उसकी बातें सुनती रही, मगर खामोश रही। तल्हा ने मुस्कुराते हुए मजीद कहा, तुम एक हिंसती खेलती, जिंदगी से भरपूर लड़की थी,
जो किसी का बुरा नहीं चाहती, बस अपनी दुनिया में मग्न और खुश रहती थी। मुझे तुम्हारी बेफिक्री ने मुतासिर किया, और हाँ, मुझे याद है कि तुमने फील होने की खुशी में केक काटा था। तब मैं हैरान हुआ था कि लोग तो पास होने पर जश्न मनाते हैं और तुम फेल होने पर। मगर जब तुम मेरे ऑफिस में काम करने लगे, तब समझ आया कि तुम पढ़ाई से कितना भागती हो। वो लम्हे भर के लिए रखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, क्या तुम्हें लगा था कि मैं नहीं जान सकूंगा कि तुम क्यों बदल गए? यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, मेहनत से पढ़ाई करने लगे और मेरे ऑफिस में भी इतना अच्छा काम करने लगे। रोशी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई थी और मुझे भी तुम उसी दिन पसंद आ गई थी। लेकिन मैं उस शादी के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मेरे साथ न सिर्फ बाबा जान हैं, बल्कि मुहित भी है, और मुहित की जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं। जब सबीका उसे कबूल नहीं कर सकी, तो मैं सोचता था कि तुम कैसे संभालोगी। इसीलिए मैं चाहता था कि तुम अपनी जिंदगी अंजुवाए करो, बजाय उसके कि मेरे साथ जुड़कर अपने ख्वाब कुर्बान कर दो। रोशी की आंखों में हैरत और सवालात भरने लगे। तल्हा ने उसकी उलझन भांप ली और मजीद कहा, तुम्हें लगता है कि मैंने दादा जान के कहने पर तुमसे शादी की? नहीं रोशी, मैंने तुमसे शादी अपनी मर्जी से की है, किसी मजबूरी में नहीं। और रही बात शारक की, तो मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने उसका वो हाल किया है कि अगर तुम देखो तो खुश हो जाओगी। रोशी की आंखें फैल गईं। तल्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें उसके पास ले चलूं, ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको। शायद तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए, और हाँ, शायद तुम उसे 2-4 थप्पड़ मारकर खुद भी खुश हो जाओ। रोशी के चेहरे पर पहली बार नरमी आई, मगर वो खामोश रही। तल्हा ने आखिरी वार करते हुए कहा, ये शादी ज़बरदस्ती की नहीं रोशी, ये मेरी ख्वाहिश थी, मेरा फैसला था। मैं चाहता था कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। अब तुम अपने दिल में कोई और गलत फहमी मत रखना। ये सच्चाई जानने के बाद रोशी के चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट उभर आई। शायद अब उनकी जिंदगी में सुकून आ जाए। और यूं लग रहा है कि ये कहानी अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, जहां तल्हा, रोशी, मोहित और आबिद एक मुकम्मल और खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद दिलचस्प अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।